हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं, आज हम समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत रखा जाता है। पूर्णांक संख्याओं में जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। शून्य पूर्णांक में केवल शून्य ही होता है, अकेला जीरो शून्य पूर्णांक में आता है। शून्य अकेले को हम शून्य पूर्णांक या जीरो इंटीजर कहते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक जो हमारा होता है, इसमें सभी ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं, -1, -2, -3, -4, जो कि माइनस अनंत तक चलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि +1 जो धनात्मक संख्या है वो 1 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं। शून्य को, जीरो को शून्य पूर्णांक या जीरो इंटीजर कह सकते हैं। और -1 से लेके अनंत तक, -1 से इन्फिनिटी तक की जितनी संख्या है, जितने नंबर्स हैं, उन सभी को नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। इसमें हम एक बात और समझ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक की संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं यानी कि सभी प्राकृत संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक भी कहा जा सकता है, यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं भी धनात्मक पूर्णांक होती हैं। और जब हम संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं को दर्शाते हैं तो हम इस प्रकार से, यदि यहां पर हम शून्य लेते हैं तो इस तरफ की यानी कि लेफ्ट हैंड तरफ की सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, जो कि -1 से शुरू होकर अनंत तक की ओर बढ़ती हैं। और इस तरफ अगर बढ़ती जाएंगी तो यह अनंत तक सभी संख्याएं जाती हैं। और हमारा जो राइट हैंड की तरफ जो संख्याएं बढ़ती हैं 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक जो हमारी संख्याएं आती हैं वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं। तो संख्या रेखा पर जो संख्याएं दर्शाई जाती हैं, तो जीरो के लेफ्ट हैंड की तरफ सभी संख्याएं ऋणात्मक दिशा में बढ़ती हैं, ऋणात्मक की तरफ बढ़ती जाती हैं। और जीरो के राइट हैंड की तरफ, दाएं हाथ तरफ, सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, जो कि 1 से अनंत तक की ओर बढ़ती जाती हैं। तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं उनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार की संख्याओं को शामिल किया जाता है। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल किया जाता है, उन संख्याओं के समूह को या उन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और पूर्णांक संख्या में धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। और आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।